हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपका एक नई क्लास में जहां पर हम पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड्स की हेल्प से वोकैबुलरी। दोस्तों, रूट वर्ड जो मेथड होता है ना, ये एक बहुत ही खूबसूरत मेथड होता है वोकैबुलरी को याद करने का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या हो अगर आप एक रूट वर्ड याद कर लो और उससे आपके हजारों वर्ड्स याद हो जाए। इमेजिन करिए कितना अच्छा होगा। रूट वर्ड्स एक ऐसा तरीका होता है जहां पर हम एक वर्ड याद करते हैं और उसको हजारों वर्ड्स में हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि मैं बोलता हूं आपके सामने एक वर्ड, जैसे कि मैंने बोला मॉर्टल। मॉर्टल शब्द जो होता है, इसका मतलब होता है जो जिसकी मृत्यु तय है, उसको हम बोलते हैं मॉर्टल। और इसी के सामने अगर मैं आई एम लगा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा इमॉर्टल, यानी कि जिसको मारा ना जा सके। समझे? तो आई एम एक प्रीफिक्स है, ये रूट वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। आप वर्ड्स का मॉडिफिकेशन करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके। क्या होता है प्रीफिक्स? किसी वर्ड के पहले जो लग जाए उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और किसी वर्ड के बाद में जो लग जाए उसको सफिक्स कहते हैं। तो इनकी हेल्प से वोकैबुलरी को याद करना बहुत आसान हो जाता है। ये आपकी वोकैबुलरी को एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, मतलब इतनी तेजी से आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाती है अगर आप रूट वर्ड्स की हेल्प से वोकैबुलरी को डील करते हैं। बहुत ही। तो चलिए, आज इस क्लास में हम रूट वर्ड्स की हेल्प से वोकैबुलरी को पढ़ेंगे और ये सीरीज लगातार चलेगी। आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ब्लैक बुक की एक सीरीज चल रही है जहां पर हम मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर के, उसमें हमने वीडियो डाली हुई है, अभी क्लास 7 तक हो चुका है। ये सीरीज अलग चलेगी, इसमें हम रूट वर्ड्स को डील करेंगे और उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो कि ब्लैक बुक में दिए गए हैं उसको डील करेंगे। तो दोनों को सेपरेट रखेंगे, दोनों को अलग अलग रखेंगे, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जहां पर हम पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड की हेल्प से वोकैबुलरी। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, रूट वर्ड क्या होता है? कोई मेन शब्द होता है, जैसे मैंने आपको बोला ना मॉर्टल, तो मॉर्टल एक मेन शब्द है, इसको हम बोलते हैं रूट। ठीक है? और इसमें जो पहले लग जाए इमॉर्टल, तो इसको जो शुरू में लग जाता है आई एम, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। यानी किसी शब्द के शुरू में जो लग जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। अच्छा, ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्यों लगाते हैं हम? दोस्तों, ये जो होता है ये किसी भी वर्ड का मीनिंग पूरी तरह से चेंज कर देता है। ठीक है? तो इट कैन अल्टर द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है? ये चेंज कर देता है किसी भी वर्ड का मीनिंग, तो इसलिए हम प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हैं। तो आप बस इतना याद रखिए कि किसी वर्ड के पहले जो लगे उसको प्रीफिक्स कहते हैं और किसी वर्ड के बाद में जो लगे उसको सफिक्स कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है? उसके बाद देखिए, कोई वर्ड कैसे स्टैब्लिश होगा? उसके पहले भी कुछ लगा होगा और उसके बाद में भी कुछ लगा होगा। तो कोई वर्ड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला अनकंफर्टेबल, तो ये जो वर्ड है अनकंफर्टेबल, इसमें प्रीफिक्स जो है वो अन है। कंफर्ट एक रूट वर्ड है और एबल जो है इसमें सफिक्स है। ठीक है? तो यहां पर देखिए, कंफर्ट एक यहाँ पर रूट वर्ड हो गया, उसका प्रीफिक्स अन है और उसका सफिक्स एबल है। तो इस तरह से वर्ड का जो मीनिंग रहता है वो पूरा चेंज हो जाता है। आपको पता है कि कंफर्ट का मतलब क्या होता है? आराम। अगर हम बोले अनकंफर्ट यानी कि जिसमें आराम ना हो, अगर हम बोले अनकंफर्टेबल यानी कि ऐसा जो आरामदायक ना हो। ठीक है? तो आप देखिएगा कैसे कैसे मीनिंग चेंज होता है प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने से। तो ये एक ट्रिक है जिससे हम बहुत सारे वर्ड डील करेंगे। ठीक है? आपको समझ में आ गया क्या प्रीफिक्स होता है, क्या सफिक्स होता है? अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो किसी भी वर्ड के जो शुरू में लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं और किसी भी वर्ड के जो बाद में लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। चलिए, आज की क्लास यहां से शुरू होती है आपकी। तो देखिएगा, मीनिंग देखिए, सबसे पहला प्रीफिक्स देखेंगे। आज हम डील करेंगे मतलब एक कैटेगरी में आते हैं ये तीन वर्ड्स, तीन प्रीफिक्स है जो कि है इम, इन और अन। आपने देखा ये तीन प्रीफिक्स है यहाँ पर, और इन तीनों का मीनिंग होता है दोस्तों नोट और नो। क्या होता है इन तीनों का मतलब? नोट या नो, यानी कि ये किसी भी वर्ड में लग जाए तो उसको नेगेटिव बना देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर कोई वर्ड है, जैसे कि पेशेंट शब्द है, क्या है दोस्तों? पेशेंट। पेशेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप सहनशील है, आपके अंदर पेशेंस है, तो उसको पेशेंट बोलेंगे, है ना? अगर इम्पेशेंट, इसमें इम लगा दिया यानी कि नॉट पेशेंट, जो सहनशील ना हो या जो पेशेंट ना हो। ठीक है? तो पेशेंट एक शब्द था जिसका मतलब होता है सहनशील, और उसमें हमने प्रीफिक्स लगाया इम, जिसका मतलब होता है नॉट, यानी कि पेशेंट इम्पेशेंट यानी कि नॉट पेशेंट, यानी कि जो असहनशील हो।
समझे ना कैसे मीनिंग चेंज हुआ। दूसरा वर्ड देखिए मॉरल। मॉरल का मतलब क्या होता है? नैतिक। और उसी से एक दूसरा वर्ड बनता है इमोरल, यानी कि अनैतिक, जो नैतिक ना हो। तो इम का मतलब क्या हुआ? नॉट और नहीं से होता है, यानी कि कोई किसी भी वर्ड में इम, इन या अन लग जाए तो वो उस वर्ड को चेंज कर देता है नेगेटिव में, नकारात्मक में। ठीक है, अब यहां पर देखिए जैसे कि मैच्योर शब्द है। मैच्योर शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? समझदार। ठीक है, जो पूर्णतः विकसित हो जाए उसको मैच्योर बोलते हैं। और वहीं पर अगर हम उसमें इम लगा दे, ऐड कर दे इमैच्योर, यानी कि जो समझदार ना हो। ठीक है, जो कि समझदार ना हो उसको इमैच्योर बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए मॉर्टल। मॉर्टल होता है जिसका नाश हो सके। ठीक है, जिसकी मृत्यु हो सके, जो खत्म हो सके। जैसे हमारी ये बॉडी है, ये मॉर्टल है। जो ह्यूमंस होते हैं, हम कह सकते हैं ह्यूमंस आर मॉर्टल। ठीक है, तो इंसान जो होता है ना वो मॉर्टल होता है, लेकिन आत्मा जो होती है वो इमॉर्टल होती है, यानी कि आत्मा को आप खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिसको खत्म कर सके उसको मॉर्टल बोलते हैं, और जिसको खत्म ना कर सके उसको इमॉर्टल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे देखिए पोटेंट। पोटेंट आपने सुना होगा, पोटेंशियल एक शब्द। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चीज के अंदर कोई पावर होना, कोई ताकत होना। तो पोटेंट का मतलब होता है पावर से। पोटेंट का मतलब क्या होता है? पावर से, एनर्जी से। और पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। अगर किसी सेंस में आपको यूज करना है कि पावरफुल और शक्तिशाली, तो आप पोटेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें हम इम लगा दें तो इसका मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट जो शक्तिशाली ना हो, जो वीक हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा, यार इम्पोर्टेंट का मतलब तो महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, दो वर्ड होते हैं। एक तो होता है इम्पोर्टेंट, जो आप सोच रहे हो ना वो इम्पोर्टेंट होता है, उसमें PORTANT होता है। इम्पोर्टेंट मानी महत्वपूर्ण। और ये वाला जो इम्पोर्टेंट है इसमें है IMPORTENT, इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे स्पेलिंग का डिफरेंस है, समझिएगा। दोनों वर्ड का साउंड सेम है, इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो महत्वपूर्ण वाला होता है उसको हम इम्पोर्टेंट बोलते हैं, और जो शक्तिशाली वाला होता है उसको हम पोटेंट बोलते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट यानी कि जिसमें शक्ति ना हो उसको क्या बोलेंगे? इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों अगला वर्ड देख लेते हैं, मतलब इसी सीरीज में। देखिए पार्शियल का मतलब दो होते हैं। पार्शियल का मतलब अंश भी होता है, किसी चीज का कोई हिस्सा। और पार्शियल का मतलब होता है कि अगर आप किसी के साथ पार्शियलिटी कर रहे हो, यानी कि पक्षपात कर रहे हो, तो उसको भी पार्शियल बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों मीनिंग आप यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में अलग अलग सेंस में ये यूज होता है। एक ही वर्ड दो मीनिंग के साथ यूज होता है। जैसे कि मैंने बोला पार्शियल, तो यानी कि आंशिक और पक्षपातपूर्ण। लेकिन अगर मैं इसमें इम्पार्शियल लगा दूं तो इम्पार्शियल का मतलब होता है जो निष्पक्ष हो, जो दोनों पक्ष के लिए बराबर सोचे। इम्पार्शियल यानी कि निष्पक्ष, जो किसी का भी पक्ष न ले, जो तर्क के आधार पे फैसला ले, उसको क्या बोलते हैं? इम्पार्शियल। जैसे कि हम बोलते हैं ना इम्पार्शियलिटी कर रहा है, यार ये तो पक्षपात नहीं कर रहा है, तो इम्पार्शियलिटी है। ठीक है, जैसे कि अगला वर्ड देखिए पेनिट्रेबल। दोस्तों पेनिट्रेबल का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर घुसती है तो उसको पेनिट्रेट बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि अगर आपको इंजेक्शन लगता है तो जो सुई होती है, सिरिंज जो होती है, वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करती है, घुसती है। तो कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जब घुसती है तो उसको हम पेनिट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो पेनिट्रेबल मतलब जो प्रवेशीय, जो प्रवेश कर सके, और इम्पेनिट्रेबल यानी कि जो प्रवेश ना करे। ठीक है, उसको हम इम्पेनिट्रेबल बोलेंगे। अगला वर्ड देखिए दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जिसको हम समझने में आसान हो, जो समझने में आसान हो, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, और अगर इसमें हम इन लगा दे तो इनका मतलब भी नोट होता है या नो से होता है। तो इन कॉम्प्रिहेंसिबल जिसको समझा ना जा सके, नेगेटिव बन गया ना, तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जिसको समझा ना जा सके। अगला वर्ड देखिए कॉन्शियस। दोस्तों कॉन्शियस का मतलब होता है जो होश में हो। ठीक है, जो होश में हो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्शियस। लेकिन अनकॉन्शियस क्या होता है? बेहोश हो जाना। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? बेहोश हो जाना। तो आपने देखा तीन रूट वर्ड्स, तीन प्रीफिक्स हमने देखे। पहला देखा हमने इम, इन और अन। इन तीनों का मतलब नोट होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये किसी भी वर्ड को नेगेटिव बना देता है। उसके बाद देखिए
एविटेबल, एविटेबल का मतलब होता है जिससे बचा जा सके, जिससे बचा जा सके, ठीक है, एविटेबल होता है। और इनएविटेबल जिससे बचा ना जा सके, ठीक है। एबल जिससे नॉट एबल टू अवॉइड, मतलब जिसको अवॉइड ना किया जा सके, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको हम एक्सप्लेन कर सके, ठीक है, जिसको हम एक्सप्लेन कर सके उसको हम एक्सप्लिकेबल बोलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो इनएक्सप्लिकेबल करो तो इसको आप कह सकते हो कि जिसको समझाया ना जा सके, जिसको एक्सप्लेन ना कर सके, उसको हम इनएक्सप्लिकेबल बोलते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम कुछ ऐसा होता है कि अगर वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा होते हैं तो YouTube उसको और लोगों के पास भेजता है और उनको सजेस्ट करता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट हेल्पफुल है और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू, मिलते हैं।